हेलो गाइस, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो डेरिवेशन कर रहे थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट के अंदर हम लोगों के पास में ये जो चल रहा था डेरिवेशन, और हम लोग पहुँचे थे यहाँ तक, इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे थे और हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। अब इस इक्वेशन में देखो क्या है, इसमें a कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो ये बचा a का टर्म्स में 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर, और एक इसमें अगर बात करूँ तो ये b में है b, और बाकी है जो 2 बीटा कॉस के a इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन मिला है ये बड़ा काम का इक्वेशन है, इससे आगे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा इससे। इसको इक्वेशन नंबर a बोल देता हूँ, समीकरण नंबर a, इक्वेशन नंबर a। ठीक है, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, ये हमने कैलकुलेट किया था कि जो आपका इक्वेशन नंबर 3 था, समीकरण नंबर 3 में 4, 6, 7, 8 से वैल्यू रखे थे हमने, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को सोल्व किया ना, मतलब 3 में पुट किया था ये यहाँ पे, अभी हम लोग करेंगे क्या, 4 में पुट करेंगे इनसे वैल्यू। इक्वेशन नंबर जो 4 था हमारे पास में, दो इक्वेशन थे, तो एक तो 3 था एक 4 था, 3 और 4 से देखो इनको कनेक्टेड रखना। आपकी जो नोटबुक है ना, एक बार ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार पूरा पहले देखो कि आपने क्या पढ़ा लास्ट लेक्चर के अंदर, अदरवाइज आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में जो ये वैल्यूज है u2n, u2n प्लस 1, u2n माइनस 1 और u2n, इन सब के वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे अपने को, और इनके वैल्यूज है 2n, 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1। तो देखो एक तो 2n प्लस 1 है, एक 2n माइनस 1 है, तो एक तो वैल्यू है 4, एक है 5, तो 4 में है 5 में है, 4 5 से, और एक 2n का एक 6 से, तो 4 5 6, ये तीन, तो ये 4 5 6 और एक है ये 4 5 6 और 9 से, तो 4 5 6 और 9 से वैल्यू पुट करना है मुझे, 4 5 6 और 9 से, 5 6 9, एक इक्वेशन और रह गया, कौन सा रह गया, 4 में तो पुट करने हैं ना, 4 में पुट करने हैं, एक तो है 2n का वैल्यू, तो 9 में आ गया ये, एक 2n प्लस 1 का, एक 2n माइनस 1 का, एक 2n का, तो 2n का वैल्यू है 6 में, 2n प्लस 1 6 का है, एक ही रहा 4 5 से, हाँ सॉरी, अरे 4 इक्वेशन में 4 दो कर दिया क्या मैंने, तभी 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 ये क्या कर दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 4 दो बार कर दिया। एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 4 मत रखो, हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, इसको इक्वेशन नंबर कुछ और दे दो, इसको इक्वेशन नंबर दे दो, इसको इक्वेशन नंबर लिख लो, ए उधर हो गया ना बी, इसको इक्वेशन नंबर लिख दो बी, इक्वेशन नंबर बी मत लिखो, ये भी अजीब हो जाएगा। आप इसको लिख लो इक्वेशन नंबर कुछ एक्स लिख लो, इक्वेशन नंबर एक्स, तो इक्वेशन नंबर एक्स है 5 है, 5 हो गया, एक्स हो गया, इससे वैल्यू रखना 4 में, तो 4 में वैल्यू रखना है इक्वेशन नंबर 5 से, 6 से, एक्स से और 9 से, इसमें से समीकरण 4 में मान रखना, समीकरण 4 में मान रखने पर, ठीक है, 4 में वैल्यू पुट करना है। मैं 4 इक्वेशन नंबर लेके आता हूँ, वो क्या है 4, फिर 4 में हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू। 4 नंबर का इक्वेशन ये है, ठीक है, कॉपी। देखो हम लोग 4 में पुट करते हैं, देखो ये डेरिवेशन भैया लेंदी है, ये मैंने खुद ने नहीं बनाया है, जैसा भी है आपको ये करना पड़ेगा। तो देखो 4 नंबर का इक्वेशन यही है क्या, सही है ना, चलो जो भी है, इसमें वैल्यूज पुट कराओ। एक सेकेंड, क्लियर है। देखो इसमें वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, इसका जो m2, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है माइनस b ओमेगा स्क्वायर ई टू पावर आयोटा, वो वहां से पुट कर रहा हूँ जहां पे पहले लिखे हुए हैं ना, वहीं से आयोटा ओमेगा टी माइनस के 2n इंटू ए, ये वैल्यू है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे है बीटा,
ये जो है u2n+1 इसका वैल्यू है a e टू पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के 2n+1 इंटू ए। ठीक है, इसके बाद इसका जो वैल्यू है इसका 2n-1 का, इसका भी प्लस a e टू पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के 2n-1 इंटू ए, और एक इसका और बचेगा तो माइनस 2 e टू पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के 2n इंटू ए। ये सारे वैल्यूज है। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट बंद है। अब देखो कैंसिल आउट वैसे होंगे जैसे लास्ट डेरिवेशन में किया था हमने। तो ओमेगा टी वाला टर्म जो है ये ओमेगा टी वाला टर्म, ओमेगा टी वाला, ओमेगा टी वाला, ओमेगा टी वाला, ये टर्म सब जगह से जाएगा। दूसरा ये 2na वाला है ना, 2na वाला k2na ये जिसमें है वो भी जाएगा। 2na ये इसका मतलब कि 2na वाला ये चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर एक बचेगा, 2na वाला जाएगा, 2na वाला यहाँ से भी जाएगा। ठीक है, मैं फाइनली लिख रहा हूँ, आप एक स्टेप बीच में लिख सकते हो, खुद सोल्व कर सकते हो, मैंने सिखा दिया तरीका। ये ऐसा आएगा माइनस m2, एक सेकेंड, ये आएगा माइनस m2 b ओमेगा स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म जाएगा कैंसिल आउट होके। वैसे इसको हम लोग पहले ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से बीटा, इधर से आएगा a, और यहाँ से ओमेगा टी चला जाएगा, 2na वाला भी जाएगा, तो यहाँ से बचेगा e टू पावर माइनस आयोटा k इंटू ए। अरे ये वाला बचेगा केवल 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक तो a, एक होगा k, तो के ए, और आयोटा बाहर से तो आयोटा के ए, और माइनस है तो माइनस आयोटा के ए, ऐसे बचेगा। ये तो क्या मैंने 3-4 कर लिए तो इसलिए मुझे प्रैक्टिस हो गया, तो मैं एक स्टेप में कर सकता हूँ। आपको प्रैक्टिस नहीं हुआ तो इसको ओपन करके कर लेना। ठीक है, ये है a e टू पावर ओमेगा टी वाला जाएगा, 2na वाला हो जाएगा, माइनस आयोटा के ए, ये माइनस माइनस प्लस आएगा इसमें माइनस 2, और ये है e2, ये 2na वाला ये जाएगा। एक चीज़ एक गड़बड़ की है फिर से मैंने, ये u2n है तो 2n है तो यहाँ पे b आएगा, यहाँ पे आएगा b, लिखना भूल गया मैं, b भी है यहाँ पे, तो 2b। क्लियर, ये आ गया अपने पास में। जिसने नहीं छापा है पॉज करके कॉपी कर लेना। आगे चलते हैं, माइनस m2 b ओमेगा स्क्वायर, और ये है देखो वही जो पहले कैलकुलेशन किया था उसी टाइप का आ गया। a इसमें आया, ये दो टर्म आ गए, एक तो आयोटा के ए आ गया, ठीक है, e टू पावर माइनस आयोटा के आ गया, प्लस है माइनस नहीं, ये दोनों टर्म माइनस 2b। अब देखो इसको तो वही, एक सेकेंड, इसको तो वही कोस के टर्म में चेंज कर सकता हूँ ना मैं, इसको कोस के टर्म में चेंज करूँगा तो बीटा a, ये आ गया 2 cos के ए माइनस 2 बीटा। अभी देख 2 बीटा नहीं है, 2b है ये देखो भैया मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, आपसे भी मिस्टेक्स हो सकती है, ये बीटा और b के अंदर मिस्टेक होंगी, तो ये मिस्टेक का ध्यान रखना, बीटा और b में मिस्टेक ना हो जाए। ये मेरे से भी हो रही है तो ध्यान रखो इस चीज़ का, हो सकती है ये मिस्टेक, ये b है ना यहाँ पे, हाँ। ये इसको देखो आगे, अभी इसको कैलकुलेट करो, माइनस m2 b ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बीटा a 2b है cos के ए माइनस 2b बीटा। अब एक काम करो, इसको भी उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा, इसको उधर ले गया तो 2 बीटा a cos के ए, ये इधर आया तो प्लस का हो गया, प्लस m2 b ओमेगा स्क्वायर माइनस 2b बीटा इक्वल टू 0, ये आ गया। इसके अंदर देखो अभी क्या है, a का तो ये आ गया, a के साथ तो है 2 बीटा कॉस के ए, इसमें है b कॉमन ले लूँ, अगर मैं b कॉमन ले लो तो क्या प्रॉब्लम है, b कॉमन ले लो तो ये बचा m2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बीटा
इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिला मुझको, चमका। ये जो भी मिला ना ये ठीक है, ये जो भी मिला ठीक है। ये इसको कुछ इक्वेशन नंबर लिखते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर बी कर देता हूँ इसको मैं। एक इक्वेशन नंबर ए आया था, एक इक्वेशन नंबर बी आया था। इक्वेशन नंबर ए उठा के लेके आ रहा हूँ एक बार मैं। इक्वेशन नंबर ए कहाँ रख दिया मैंने, ये हो गया इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर ए आया था हमारे पास में कुछ ये, तो देखो इक्वेशन नंबर ए है ये, और एक इक्वेशन नंबर बी है। तो इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी की हेल्प लेते हुए मैं कुछ काम करने वाला हूँ। देखो ये इक्वेशन नंबर ए है, तो समीकरण ए और बी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, मैट्रिक्स रूप में। ये ए है ना, यहाँ पे ए दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख देना समीकरण ए और बी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर। समीकरण ए व बी को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, ए का, इसको ऐसे लिख दो, ए का कोफिशिएंट है ये 2 बीटा कोस के ए। इसमें बी का कोफिशिएंट m2, सॉरी पहले ए लिखते हैं, पहले हम लोग ए वाली इक्वेशन का लिखेंगे। ये है, तो पहले आएगा ये, जैसे ए का कोफिशिएंट है 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर, और इसका है बी का कोफिशिएंट माइनस 2 बीटा कॉस के ए। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट ये रहा 2 बीटा कॉस के ए, और बी का कोफिशिएंट ये रहा m2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बीटा। ठीक है, और इधर लिख दो मैं कॉलम बना के ए और बी लिख दो, और बराबर में इक्वल में दोनों तरफ 0 है। वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये रो इस कॉलम के साथ में, तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। ये रो इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। इसको क्या कर दिया हमने, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, मैट्रिक्स रूप में। ठीक है, सेकेंड ईयर में आपने ये तो काफ़ी बार किया होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, बहुत सारे, फर्स्ट यूनिट में तो ये इसी टाइप के डेरिवेशन होते हैं। ठीक है, अब इसका क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 होगा तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है ना, तो ये कॉलम तो 0 हो नहीं सकता, तो वेरिएबल्स है ना, तो ये मतलब कांस्टेंट है, ये जो है ये 0 होगा इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है ये 0 होगा। इट मीन्स इसका मतलब ये है, एक सेकेंड, इसका मतलब ये है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, मतलब मोड कैलकुलेट करना, मोड कैलकुलेट करो इसका मोड आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा इससे m2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा प्लस 2 to 4 बीटा 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 स्क्वायर कॉस 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 स्क्वायर के ए इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, हमारे को क्या करना था, ओमेगा और के में रिलेशन कैलकुलेट करना था, तो उसके लिए ये सारी मेहनत की है हमने। आगे चलो, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बीटा m2 ओमेगा स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 बीटा स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m1 m2 ओमेगा टू पावर 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 m1 बीटा ओमेगा स्क्वायर, और एक टर्म और रह गया अभी, एक टर्म बचा ये प्लस 4 बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के ए इक्वल टू 0। इसमें देखो एक टर्म तो ये है, ओमेगा टू पावर 4 का है, ओमेगा टू पावर 4 का टर्म है एक, तो ये, तो इसको लिख दो पहले तो m1 m2 ओमेगा टू पावर 4, फिर ओमेगा टू पावर 2 के टर्म है, ओमेगा टू पावर 2 का एक ही रहा, तो इसमें ओमेगा टू पावर 2 कॉमन ले लो पहले तो, और भी कुछ कॉमन आ रहा है कि इन दोनों में, बीटा और 2 भी आ रहा है, तो 2 बीटा भी कॉमन आ रहा है,
इसमें बचा m1 और इसमें बचा m2 प्लस m2। ये एक फिर बचा, एक तो ये टर्म और एक टर्म बचा ये। इनमें आ रहा 4 बीटा स्क्वायर कॉमन, इसमें आ रहा प्लस 4 बीटा स्क्वायर, ये आ रहा कॉस स्क्वायर के ए माइनस 1। ठीक है, क्लियर? ये मिला अपने को। कुछ कॉन्क्लूजन की तरफ जा तो रहे हैं हम, कहाँ पहुँचे हैं अभी देखते हैं। अब देखो इसमें कुछ और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखना, अपने को ये है, ये जो है ये वाला। अब ये कम करता हूँ, रुको, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो m1 m2 ओमेगा टू पावर 4, इसको ये माइनस की जगह ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 बीटा m1 प्लस m2, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा, माइनस अंदर चला जाएगा तो 4 बीटा स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर के ए इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? आगे देखो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ये आ गया m1 m2 ओमेगा टू पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 बीटा m1 प्लस m2, और ये आ गया 4 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के ए इक्वल टू 0। ये मिला? ये मिल गया मुझे। क्लियर? अब देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये ओमेगा स्क्वायर में है। मैं काम करता हूँ, ये जो है ये तो कोई भी है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे बना लेता हूँ, ओमेगा स्क्वायर को मैं y मान लेता हूँ। ओमेगा स्क्वायर को y मानूंगा तो ओमेगा टू पावर 4 क्या हो जाएगा? y स्क्वायर आ जाएगा। अरे स्क्वायर करूँगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये देखो m1 m2 और ये हो गया y स्क्वायर माइनस ये हो गया, इसको लिख दूँ मैं पहले 2 बीटा m1 प्लस m2, और ये जो ओमेगा स्क्वायर है तो इसको लिख दो y। ये आ गया वैसा का वैसा साइन स्क्वायर के ए। देखो भैया इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा डेरिवेशन ही बढ़ा है, मैंने घर पे नहीं बनाया है बैठ के, आपकी बुक्स में ही आता है, तो करना तो पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण है, ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण ऐसा होता है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो कांस्टेंट होता है सी, तो ये तो हो गया एक तरीके से सी। ठीक है, बी कौन हो गया? बी हो गया ये हो गया बी, और ये हो गया ए। तो मुझे सॉल्यूशन कैलकुलेट करना श्रीधराचार्य मेथड से, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। तो श्रीधराचार्य से मेरे को y का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से, अतः y जो होता है श्रीधराचार्य से क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सबका वैल्यू मालूम है, पुट कर दो आप। तो y का वैल्यू जो आएगा माइनस बी तो b ये माइनस के साथ ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 बीटा m1 प्लस m2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करूँ तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर करूँगा तो 4 बीटा स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। राइट, ये मिला। फिर ये है 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी। ए तो है m1 m2 और c है ये, तो m1 m2 4 ये 4 बीटा स्क्वायर आएगा तो 4 का 16 हो गया, 16 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के ए, ये मिलेगा। ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए है m1 m2,
ये है ए, ये है, ये इतना बड़ा सॉल्यूशन मिला है। ये क्या है y, और y क्या है ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब मुझे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन लूँगा तो बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो बाहर आएगा तो 2 होगा, तो 2 यहाँ पे भी रहेगा, 2 यहाँ पे भी रहेगा, तो दोनों में टर्म में 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 यहाँ से भी कैंसिल, 2 यहाँ से भी कैंसिल। यहाँ पे बचेगा बीटा m1 प्लस m2 प्लस माइनस रूट, और दूसरी चीज़ यहाँ पे बीटा स्क्वायर है, यहाँ पे बीटा स्क्वायर है, तो बीटा स्क्वायर कॉमन लूँगा तो बीटा बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा बीटा रूट की जगह पे मैं इसको हाफ लिख दूंगा अभी, इसमें बचेगा ये अंदर रूट के m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 बच गया ना अभी, 4 m1 m2 साइन स्क्वायर के, ये है पावर में, हाफ है इसका पावर, और ये नीचे है m1 m2, 2 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये मिला मुझे फाइनली। अभी टाइम देख लेता हूँ मैं कितना बचा है, फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करें। हाँ जी टाइम है थोड़ा सा अपने पास, तो इसको मैं काम करता हूँ, m1 m2 को डिवाइड कर लूँ तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया, m1 m2 को डिवाइड कर दूँ तो अलग अलग टर्म्स के साथ में लिख लेते हैं, फाइनल आंसर तो आ गया, लेकिन इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है m1 m2, ये प्लस माइनस बीटा, ये देखो ये रूट के अंदर है एक तरीके से, ये वाला क्या है रूट ही तो है, अरे चमक रहा है क्या ये, एक सेकेंड, ये क्या है रूट है ना, ये इसके साथ में अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाहर आएगा तो वापस से ऐसा बनेगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर होगा तो ये रूट के अंदर है तो m1 प्लस m2, ये स्क्वायर होगा अंदर जाके, तो ये भी स्क्वायर है पहले से, और ये स्क्वायर होगा तो इसको ऐसे कर दो m1 डॉट m2, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके अंदर जाएगा स्क्वायर होगा तो m1 m2 का नीचे तो स्क्वायर है, ऊपर ऐसे ही है तो ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा -4 साइन स्क्वायर के ए अपॉन m1 इंटू m2। ये फाइनल आंसर है भैया जो आपको मिला है, दिस इज द फाइनल आंसर ओमेगा स्क्वायर का। ओमेगा का आएगा तो रूट कर देंगे, मतलब 2 वैल्यू मिल रहे हैं यहाँ से। अब ये जो 2 वैल्यू है इनका क्या सेंस है, इनका क्या मीनिंग होने वाला है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा, अभी इनका मतलब बात करेंगे इसके बारे में। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, अब इसके बारे में बात करेंगे कि इसका क्या मीनिंग है, होता है क्या, इसका 2 वैल्यू मिलेंगे, 2 वैल्यूज़ का क्या क्या मीनिंग है उसके बारे में बात करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी तक यही है, मैं एक बार देख लेता हूँ फाइनली यही आंसर है क्या इसका, बीटा m1 प्लस m2 प्लस माइनस बीटा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 साइन स्क्वायर के ए, ठीक है भैया यही आंसर है इसका, ये जो है ये करेक्ट आंसर है बिल्कुल एकदम, जो भी आया अपने पास। तो ये पिछले 2-3 लेक्चर से जो हम लोग कर रहे थे उसका लास्ट का फाइनल सॉल्यूशन मिला है। अब ये जो है इसको मैं एक बार समराइज करता हूँ क्विकली, क्या किया हमने, ये जो हो गया इसको पॉज करके आप कर लेना, इसका डेरिवेशन जो भी छाप लेना, मैं एक बार क्विकली समराइज करता हूँ। हमने क्या किया, हमने ये बोला कि ये डायटमिक मॉलिक्यूल है, तो डायटमिक मॉलिक्यूल है, एक मास m1 ले लो, एक का m2 है, ये m1 ये m2 ऐसे चल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से हमने इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, दोनों के ऊपर फोर्स कैलकुलेट किया, फोर्स का जो इक्वेशन आया उनके 2 इक्वेशन मिलके डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, उन अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए हमने सॉल्यूशन अज्यूम कर लिए। तो एक का सॉल्यूशन m1 मास वाले का सॉल्यूशन अलग तरीके से होगा, इसका सॉल्यूशन m2 वाले का अलग तरीके से होगा, ऐसे होगा। तो m1 वाले का अलग तरीके से होगा, m2 वाले का अलग तरीके से होगा, दोनों के जो भी सॉल्यूशंस है उनके जो वैल्यूज है वो वापस से इक्वेशंस में रखे, डिफरेंशियल इक्वेशन में, और उनको रखने के बाद में वो ए बी के टर्म्स में वो 2 इक्वेशन मिले, उनको मैट्रिक्स बना के डिटर्मिनेंट सोल्व करके हमने कैलकुलेट किया, तो हम लोगों को ओमेगा और के में रिलेशन मिल गया। और ओमेगा और के में रिलेशन ही तो कैलकुलेट करना था अपने को, क्योंकि यही तो होता है क्या डिस्पर्जन रिलेशन,
ठीक है। अब इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केस भी लेंगे आगे कि के का वैल्यू 0 हो जाए, के का वैल्यू नियर टू 0 हो, के का वैल्यू क्या हो, अलग अलग कंडीशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, चलो ठीक है।